हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के 20 मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ रही हैं। इसमें आपको मिलेंगे बहुविकल्पीय क्वेश्चंस और निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस जो हर साल एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ढंग से तैयार कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे हाई स्कोरिंग साबित हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा देता हूँ उनके सोल्यूशन के साथ में। आप यहाँ से उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। और साथ ही आपको अभी तक ये नहीं पता है कि उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th वालों के पेपर पैटर्न में चेंजेस हुए हैं इस साल। अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं पता है तो पहले आप पेपर के पैटर्न को जरूर देख लें। मैंने सैंपल पेपर्स की एक प्रॉपर प्ले लिस्ट बना रखी है जो कि आपके सामने आ भी चुकी होगी। आप इस प्ले लिस्ट में से जाकर सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दोनों सेट्स को देख लेना और इस प्ले लिस्ट को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। आप देखते हैं हम इन क्वेश्चंस को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है और हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि यहाँ पर हमारे शून्य कितने होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा 2016 में आ भी चुका है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके दूसरे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट है और एक एक नंबर में अक्सर एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने आने चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ग्राफ है ये एक्स एक्स को कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो वही क्या होते हैं हमारे शून्य होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास एक। अगर कारण भी पूछता है तो हम यहाँ पर कारण भी लिख देंगे कि ग्राफ एक्स अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरीके के आपकी बुक में और भी क्वेश्चंस हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को आप दूसरे चैप्टर से जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है जहां पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है, इसके शून्यकों का हमें योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पहले आपको शून्यकों के योगफल का क्या फॉर्मूला होता है और शून्यकों के गुणनफल का क्या फॉर्मूला होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो शून्यकों के योगफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के, और शून्यकों के गुणनफल का फॉर्मूला होता है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के, और ये ए बी और सी की वैल्यू हम इस द्विघात बहुपद से निकाल लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर सोल्यूशन भी करवा रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। और इस तरीके के क्वेश्चंस आपके निश्चित उत्तरीय वाले क्वेश्चंस में एक नंबर में मिल जाएंगे, या फिर हमसे यहाँ पर जांच भी पूछ रखी होगी तो ये आपका 2 नंबर में भी आ सकता है। तो ये हमारा दूसरे चैप्टर से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके प्री बोर्ड एग्जाम के लिए भी और बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लें। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हमें एक ग्राफ ही दे रखा है जो आपका पहले क्वेश्चन में आया था, और यहाँ पर भी हमें शून्यों की संख्या ही बतानी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ग्राफ 1, 2 और 3 जगह पर एक्स अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि जो हमारे पास शून्यों की संख्या होगी वो हमारे पास 3 होगी। क्यों होगी उसका कारण भी हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप जरूर तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दूसरे चैप्टर से एक एक नंबर में पूछ लिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर एक समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 3। ये हमारे पास एक द्विघात बहुपद है और इसके हमें यहाँ पर शून्य ज्ञात करना है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 2019 में आ चुका है। ऐसे ही यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 16, और यहाँ पर भी हमें शून्य की ज्ञात करना है। तो ये हमारा इस साल के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिसमें हमें द्विघात बहुपद दे रखी होती है और उसके शून्य पूछ रखे होते हैं। एक एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन आपके आते रहते हैं, और ये क्वेश्चन हमारे क्यों रिपीट होता है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि इस प्रकार की जो हमें समीकरण दे रखी होती है इनको करने का मेथड थोड़ा अलग होता है, उसमें थोड़ी हमें ट्रिक लगानी पड़ती है, तभी हम इनको सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए आपको अगर ट्रिक पता होगी तो ही आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको बहुत सारे पहले ही चैनल पर मैंने करवा रखे हैं, जो कि आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको इसी तरीके के एक एक नंबर वाले 2 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन भी है, इसलिए आप इस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना। तो यहाँ पर आपको शून्य निकालने आने चाहिए। अगर आपसे शून्य निकालने आते होंगे तो आराम से आपके 1 से 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, और वो भी एक क्वेश्चन में। लगभग आपके बहुविकल्पीय में भी और निश्चित उत्तरीय में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं, और इस बार तो आपका पैटर्न चेंज हो चुका है और आपके जो सैंपल पेपर है वो भी काफी हार्ड आए हुए हैं। तो आप इस बार ढंग से तैयारी करना, पेपर भी शायद आपका हार्ड ही आएगा 2026 में। तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होते रहते हैं।
उसके बाद में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमें एक बहुपद दे रखा है और यहाँ पर हमें शून्यों का योग भी दे रखा है 4 और यहाँ पर हमें ए का मान ज्ञात करना है कि ए की वैल्यू हमारे पास क्या होगी। तो कुछ नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि शून्यों के योगफल का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के। तो यहाँ पर हमें ए की वैल्यू को ज्ञात करना है। योग हमें यहाँ पर 4 दे रखा है और बी की वैल्यू हम इस समीकरण में से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास, जो कि यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास -8 और एक माइनस यहाँ पर पहले से है तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर +8 और ए यहाँ पर हमारे पास है ही अपॉन में, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख लें कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके 2020 में आ भी चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनता है, ज्यादा बढ़िया आता है पेपर, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, जिसमें हमें ए का मान, के का मान, इस तरीके के क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में भी हमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखी है और यहाँ पर अपने से गुणनफल दे रखा है और यहाँ पर हमें ए का मान ही ज्ञात करना है। जैसे हमने इससे पहले योगफल वाला फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ पर हम गुणनफल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। गुणनफल हमें दे रखा है, सी की वैल्यू हम इस समीकरण से निकाल लेंगे और इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे रखा है, जिससे आपको सोल्यूशन को ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद में ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें हमें यहाँ पर एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, जिसके शून्यों के योग और गुणनफल हमें यहाँ पर दे रखे हैं और यहाँ पर हमें बहुपद को निकालना है। तो इसके लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि बहुपद पी एक्स बराबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में आ जाएगा शून्यों का योग ब्रैकेट बंद और एक्स प्लस शून्यों का गुणनफल। तो यहाँ पर हम शून्यों के योगफल की वैल्यू और यहाँ पर हम शून्यों के गुणनफल की वैल्यू उनको रख देंगे और आराम से यहाँ पर हमारे पास द्विघात बहुपद आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर सोल्यूशन करवा रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके मोस्ट रिपीटेड है और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में तो आते ही है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अब आपके 6 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आप मैथ में हाई स्कोर कैसे कर सकते हो, उसका क्या सीक्रेट है। तो मैथ में हाई स्कोर करने का कोई सीक्रेट नहीं होता है, बस आपको सही क्वेश्चन का ही बार बार रिवीजन करना होता है। सभी क्वेश्चन को आपको कर नहीं देखना है, बस उन्हीं क्वेश्चन को करना है जिनके चांसेस सबसे ज्यादा है बोर्ड एग्जाम में आने के। उन्हीं क्वेश्चन को आप बार बार रिवाइज करें, आराम से आप मैथ में हाई स्कोर करोगे। और साथ ही अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो कमेंट कर जरूर लिखना, यस सर हम तैयारी कर रहे हैं। अब मैं आगे और क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो कि हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा सेम क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है। इसमें भी हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद दे रखी है और शून्यों का यहाँ पर हमें योगफल और गुणनफल दे रखा है। और यहाँ पर आप खुद देख लें, ये क्वेश्चन आपका 2017 में भी आ चुका है और 2022 में भी आ चुका है। अब ये नेक्स्ट आपके 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मैथ के बोर्ड एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हम उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया था। बस यहाँ पर हर क्वेश्चन में योगफल और गुणनफल की वैल्यू हमारी चेंज कर आएगी, बाकी क्वेश्चन को करने का मेथड सेम पुराना ही रहने वाला है। तो यहाँ पर आप फॉर्मूले को याद कर लें, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमें यहाँ पर द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है। एक नंबर के लिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, कभी ये हमारा निश्चित उत्तरीय में आ जाता है और कभी हमारा बहुविकल्प में आ जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इस समीकरण को आप ध्यान रख लेना, एक एक नंबर में एग्जाम में पूछ ली जाती है। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें भी हमें यहाँ पर शून्यों की संख्या ज्ञात करनी है। एक नंबर में आता है हमारा क्वेश्चन, बहुत टाइम से रिपीट नहीं हुआ है, क्या पता इस साल ये आपका आ जाए। यहाँ पर हमें ग्राफ दे रखा है, तो यहाँ पर हम इस रेखा को देखते हैं कि ये हमारी एक्स अक्ष को कहीं पर प्रतिच्छेद कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पर देखेंगे ये रेखा हमारी वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है, एक्स अक्ष को नहीं कर रही है। तो यहाँ पर जो शून्य होंगे वो कितने होंगे, हमारे पास 0 होंगे, क्योंकि ये रेखा एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काट रही है। तो इस तरीके के हमारे और भी क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, उसमें इसको भी आप जरूर तैयार कर लें। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13। दोनों में हमें यहाँ पर ग्राफ दे रखा है और यहाँ पर हमें शून्यों की संख्या ही बतानी है, जिसमें कि हम इस ग्राफ को देखेंगे तो ये हमारा एक ही बिंदु पर एक्स अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ पर शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 1। और ऐसे ये जो हमारा ग्राफ है ये हमारा एक्स अक्ष को 2 पॉइंटों पर काट रहा है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो ये हमारे इसके आंसर हो जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार आपने इन क्वेश्चन को समझ लिया तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद में अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें यहाँ पर एक ग्राफ दे रखा है और यहाँ पर हमें बताना है ये जो हमारा ग्राफ है इसमें हमें शून्यों की संख्या बतानी है। तो हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे पास ग्राफ है ये एक्स अक्ष को 1 पॉइंट पर, 2 पॉइंट पर और 3 पॉइंट पर, 3 जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए जो हमारे पास शून्यों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बस हम इस ग्राफ को ही चेक करते हैं ये एक्स अक्ष पर कितनी जगह पर प्रतिच्छेद कर रहा है, वही हमारी शून्यों की संख्या हो जाती है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद की घात बतानी है कितनी होती है, और ये हमारा 2020 में आया हुआ है बहुविकल्पी टाइप में क्वेश्चन, ये आपका निश्चित उत्तरीय में भी आ सकता है। अभी मैंने आपको द्विघात बहुपद का मानक रूप बताया था, वो था हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx
प्लस सी बराबर 0। तो ये जो हमारे पास द्विघात बहुपद है इसमें हमारे पास घात कितनी है 2 है। तो यहाँ पर जो हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन होगा ये हमारे साथ सही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे कि अतः जो हमारा थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। यहाँ से आप देख लेना कि बोर्ड एग्जाम में आप इस तरीके से लिख करके आएंगे आंसर को। अगर आप बोर्ड एग्जाम में इस तरीके से आंसर लिख के आओगे तो ये आपका ज्यादा बढ़िया रहेगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, जहां पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है, इसके शून्यकों का हमें यहाँ पर योगफल ज्ञात करना है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 2018 में आया हुआ है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे रिपीट होता रहता है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम गुणनफल का फॉर्मूला लगाएंगे जो मैंने आपको बताया था, अल्फा इंटू बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए के। यहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, उसे हम यहाँ पर रख देंगे और देख लेंगे कि कौन सा वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। तो यहाँ पर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारे पास 10 और ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। तो यहाँ पर शून्य का गुणनफल कितना आ चुका है 10, जो कि हमें थर्ड वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और स्टूडेंट्स अब यहाँ से आप वीडियो को ध्यान से देखना, जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन है, जो कि हमने यहाँ पर छांट करके निकाले हैं। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। अगर इनमें से आपके 4 से 5 क्वेश्चन भी आ गए तो आराम से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो आपके क्वेश्चन है ये आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बल्कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन है जिन क्वेश्चन को आप कर मैथ में स्कोर अपना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मैथ में ज्यादा नंबर वही लाता है जो सही तरीके से मेहनत करता है, जो कि अभी आप इस वीडियो को देखकर कर रहे हो। अब देखते हैं इसमें आगे और क्वेश्चन को, और वो हमारे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अब ये हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जहां पर हमें एक द्विघात बहुपद दे रखी है, इसके हमें यहाँ पर शून्यक ज्ञात करने हैं। और ये हमारा एक एग्जांपल है और मोस्ट इंपोर्टेंट है, कभी कभी 2 नंबर में भी ये आ जाता है। तो 1 से 2 नंबर के लिए ये हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। इसको सॉल्व करने का भी यहाँ पर अलग तरीका है, और ये मैंने जो प्लेलिस्ट बताई थी आपको स्टार्टिंग में उसमें ही मैंने आपको ये करवा रखा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर हम थोड़ा इसमें ट्रिक का यूज करेंगे, आराम से यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आपको सोल्यूशन समझना हो तो आप प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देख लेना और यहाँ से आप इसके सोल्यूशन को भी नोट कर ले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पर हमें बोल रखा है यदि x-1 द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस a का शून्यक है, तब हमें यहाँ पर a का मान ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे और उसको हम द्विघात बहुपद में रख देंगे और आराम से यहाँ पर a की वैल्यू को निकाल लेंगे। वही यहाँ पर हमने कर रखा है जैसे मैंने अभी आपको बताया था। अगर आपका पेपर थोड़ा हार्ड बनेगा तो ये आपका आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपके सैंपल पेपर इस बार हार्ड आए हैं, तो क्या पता आपका इस साल ये आ जाए। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे बोल रखा है किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, वो हमसे यहाँ पर पूछ रखा है। तो अगर कोई भी हमारे पास द्विघात बहुपद के शून्यों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, जो भी हमारे पास ग्राफ होगा जो एक्स अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये जो हमें विकल्प 2 दे रखा है, जिसमें हमसे बोल रखा है यह देकर कि दिया गया ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह पर काटता है, तो ये ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर लिख भी रखा है कि अतः विकल्प जो हमारा दूसरा वाला होगा वो हमारा सही होगा। और ये मैंने आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन में भी समझा दिया था, अगर आपकी समझ में आ गया होगा तो इसका आंसर आप देखते ही समझ गए होंगे। इस तरीके से भी आपका ग्राफ वाला आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर में, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। अब ये हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें यहाँ पर एक बहुपद दे रखा है, इसके शून्यकों का योगफल हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। और ये क्वेश्चन हमारा 2023 में आया हुआ है। इस तरीके का क्वेश्चन आपका मिश्र उत्तरी में भी आया हुआ था और यहाँ पर बहुविकल्पीय टाइप में भी आया हुआ है। तो ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं जब हमसे जांच पूछी जाएगी। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ पर हमसे 2 बार पूछा जा चुका है, तो ये भी हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर हम योगफल का फॉर्मूला लगा देंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस के बी अपॉन ए के, और यहाँ पर हम ए और बी की वैल्यू को रख देंगे और यहाँ से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। जो भी हमारा ऑप्शन होगा उस ऑप्शन को भी हम यहाँ पर देख लेंगे और लिख देंगे कि विकल्प जो हमारा पहला वाला है वो हमारा ये सही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 के जो हमारे बहुविकल्पीय और निश्चित उत्तरीय में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ भी गए होंगे, कोई ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे। आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना, इन्हीं में से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएंगे या फिर इसी तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। इस बात का आप जरूर ध्यान रखना। और साथ ही अगर आप इसी तरीके से और भी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हो तो मैंने इसकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में आपको मैथ के सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो यहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और आपको मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 2, जो कि हमारा था बहुपद के 20 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। और अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में हाई स्कोर करना चाहते हो तो इन क्वेश्चंस को आप ढंग से तैयार कर लेना। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट्स, सैंपल पेपर्स या फिर इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले पाना चाहते हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जैसे ही कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।